तो बेटा अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि मुसलमानों को किन वजूहात की जो है बुनियाद पर ग़ज़वा-ए ओहद के अंदर जो है वो नुकसान जो है उसका सामना करना पड़ा और क्या वजूहात थी मुसलमानों की नाकामी की जिसकी वजह से मुसलमान जो थे उनको ओहद में नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। तो इस सिलसिले में आप शक है कि जंग ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई या ना हुई, क्योंकि अबू सुफियान जो था ना वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उस वक्त ना डाल सका और हब्बल जो है उसकी जय के नारों के मुकाबले में अल्लाह अकबर की आवाज़ें जो थी वो सुनने के बावजूद जो वो रवाना हो गया और नीज़ कुफ़ार मक्का में उस वक्त इतनी जुर्रत या हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो मदीना की तरफ बढ़ने की कोशिश करते। इसके बरक्स मुसलमानों ने दूर तक जो था ना कुफार का आपको पता है कि ताक़ुब भी किया, उनका पीछा भी किया। तो लिहाजा इस हद तक जो है वो इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं कि मुसलमानों को इस भर जो ग़ज़वा जो था या जंग जो था उसमें कोई भारी भरकम जो था वो नुकसान उठाना पड़ा। लिहाजा मुसलमानों की नाकामी या नुकसान के असबाब की वजूहात में आपको बताती हूँ। एक तो सबसे पहले नज़्म ज़ब्त की कमी जो थी वो मुसलमानों में थी और मुसलमानों में एक कसीर तादाद जो थी वो 9 मुस्लिमों की थी। 9 मुस्लिम उनको कहते हैं जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया हो, इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। तो जो अभी पूरी तरह से इस्लाम के कायदे कानून को या नज़्म ज़ब्त को नहीं समझ सके थे, तो लिहाजा मुसलमानों में पहले की निस्बत जो था वो अताअत का जज्बा और एक मुनज़्ज़म होने की आप कह सकते हैं कि रूह काफ़ी कम थी। तो इसके मुकाबले में कुरैश जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले थे और इन्होंने अपनी तंजीम की कमज़ोरी को महफूज किया और क्योंकि वो बदर में जो नुकसान उन्होंने उठाया था तो उन्होंने कोशिश की कि ओहद के अंदर जो है ग़ज़वा ओहद जो लड़ी जा रही है ओहद के मुकाम पर उसमें जो है ना उस कमी को पूरा किया जाए और अपना इंतज़ाम जो है अपनी तंजीम को बेहतर तौर पर पेश किया जाए। फिर मुसलमानों की फ़ौज में से 300 मुनाफिकीन जो थे वो लगभग कर मदीना वापस लौट गए और मुसलमानों के जज्बात पर इसका बहुत आप कह सकते हैं कि बुरा असर पड़ा और इसलिए भी कि मुसलमान जो थे मुतफक्किर थे कि ना जाने मुनाफिकीन मदीना वापस जाकर जो है वो मज़ीद क्या मुसलमानों के लिए जो है वो मुश्किल और मसाइब के आप कह सकते हैं कि पहाड़ खड़े करते। फिर मुसलमानों की तादाद जो थी अब पहले की निस्बत जो थी वो ज़्यादा हो चुकी थी, नीज़ इनकी माली हैसियत भी अब पहले से ज़रा बेहतर थी। तो जंग बदर में फ़तह हासिल करने की वजह से यूँ भी मुसलमान जो थे वो अपने आप को कुरैश मक्का से उस वक्त ज़रा आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, एक ज़्यादा खुद एतमादी जो थी वो मुसलमानों में पैदा हो गई थी। तो इस वजह से इनके तवक्कल में जो थी वो कमी आ गई और इन्होंने पूरे आप कह सकते कि इन्हिमाक और तवज्जो से जंग जो था ना उसकी तदबीर नहीं की, उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की और इसकी वाज़ेह मिसाल जो थे इनका ये फ़ैसला है कि मदीना से जो है वो बाहर जाकर जब वो लड़ाई। फिर मुसलमानों की एक कसीर तादाद जो थी वो 9 मुस्लिमों पर मुश्तमिल थी, मैंने आपको पहले बताया, और इनमें पुख्तगी की भी कमी थी और अभी तक जो था ना आखरत का तो इनमें ज़्यादा पुख्तगी की कमी थी और आखरत का अकीदा भी इनको मतलब अभी सही तरीके से इनके जहन में नहीं था। तो जब उन्होंने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शहीद हो चुके हैं तो उन्होंने बग़ैर कुछ सोचे समझे जो था ना मैदान जंग जो था वो छोड़कर भाग गए। फिर मुसलमानों के दिलों में से जो है अभी तक माल की मोहब्बत जो थी वो ख़त्म नहीं की जा सकती थी। चुनांचा माल गनीमत के हसूल का जब मरहला आया तो मुसलमान तीरंदाज जो थे सिवाय चंद एक के अपने कमांडर अब्दुल्ला बिन जबीर
के रोकने के बावजूद जो था उन्होंने लूट मार जो थी वो शुरू करना शुरू कर दी। और यही वो वजह थी जिसकी बिना पर खालिद बिन वलीद को पीछे से उस वक्त हमला करने का मौका मिल गया और मुसलमानों की उस वक्त जो एक यकीनी फतह जो थी वो अचानक से शिकस्त में बेटा तब्दील हो गई।